हिंदू नववर्ष, नव संवत्सर और चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर आध्यात्मिक चिंतक एवं विचारक एस.बी. सिंह प्रहरी ने राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज के माध्यम से देशवासियों को नव संवत्सर चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई दी। लेकिन उनके संदेश में सिर्फ बधाई नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य भी छिपा है। उन्होंने बताया कि नवरात्र केवल पूजा का पर्व नहीं बल्कि हिंदू पंचांग का वो समय है जब प्रकृति और ऊर्जा का अदृश्य संतुलन बदलता है। देवी के 9 रूप दरअसल मानव चेतना के 9 स्तरों का प्रतीक है। एस.बी. सिंह प्रहरी के अनुसार जो इस रहस्य को समझ लेता है उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन शुरू हो जाता है। और क्या कुछ कहा एस.बी. सिंह प्रहरी ने, सुनिए। आध्यात्मिक साथियों को नव संवत्सर नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं आज से माता आदिशक्ति के प्रारंभ हो रहे नवरात्रि अनुष्ठान पर आप सभी को बधाइयाँ और हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी से प्रार्थना है कि आप एवं आपका परिवार सुखमय, स्वस्थ, निरोगी काया के साथ यशस्वी एवं शांति, सुख, संतुष्टि से परिपूर्ण रहे। आइए हम आज नवरात्रि पर्व के विषय में अपने आध्यात्मिक विचार आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। निश्चित रूप से हमारे तमाम ऋषियों मुनियों ने हमारे समाज के अंदर जो पर्व त्योहार, धार्मिक अनुष्ठान की जो व्यवस्था बनाई है, निश्चित रूप से उसके पीछे बहुत गूढ़ रहस्य छिपे हैं। तमाम वैज्ञानिक कारण हैं। उन्हीं कारणों में से मैंने प्रयास किया है कि इनकी वास्तविक रहस्यों को आपके समक्ष रखा जाए। तो जो आप अनुष्ठान करते हैं, निश्चित रूप से उन अनुष्ठानों का फल कई गुना आपको आत्मसात करने में बड़ी सहायता करेगा। सर्वप्रथम किसी विषय को अगर उनको प्रश्न के रूप में पहले बनाकर और उनको उत्तरित किया जाए तो बड़ी आसानी से विषय समझ में आते हैं। तो मैंने आज इस विषय को भी नवरात्रि शब्द का पहले मैंने संधि विच्छेद किया। नौ का मतलब 9 अंक से है, रात्रि का मतलब रात्रि पहर है, और जिनकी आराधना करनी है इस दौरान वो माता आदिशक्ति है। क्या है, क्यों उनकी आराधना की जानी चाहिए, इस चैत्र माह के इस अवधि में ही क्यों उनकी आराधना करने के विधान बताए गए हैं, इसके बाद व्रत अनुष्ठान करने से क्या लाभ है, इन सारी विषयों को एक एक करके हम आपके समक्ष रखेंगे और निवेदन करेंगे कुछ मिनट का समय देकर हमारे साथ जुड़े। निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा लगेगा विषय को समझने में। तो सबसे पहले 9 अंक के विषय में प्रायः आप सभी ने सुना होगा। 9 अंक बहुत ऊर्जावान अंक है, मंगल देव का अंक है, अमिट अंक है। बट ये अमिट और मंगलकारी अंक क्यों कहा गया है? कि ब्रह्मांड की जो शुरुआत है वो मंगल से प्रारंभ होती है। अगर ज्योतिषीय विधान में देखें तो प्रथम भाव में कालपुरुष की प्रथम राशि मेष राशि आती है। इसका कारक मंगल है, ग्रह स्वामी मंगल है, और जहां से व्यक्ति का लग्न बनता है, जीवन प्रारंभ होता है। और अष्टम हाउस जिसका भी स्वामी मंगल ही है, वृश्चिक राशि आती है, जो मृत्यु स्थान को बताया गया है ज्योतिषीय विधान में। तो जन्म और मृत्यु का
अगर कारक है तो इसको सीधे जन्म चक्र से हम समझे। यह जन्म चक्र का वास्तविक स्वरूप है। चाहे नवरंग की बात हो, चाहे नवरत्न की बात हो, चाहे नौ दुर्गा की बात हो, 9 माह का प्रसव जिसके अंदर शिशु जन्म लेता है और अपना स्वरूप तय करता है गर्भ में, तो ऐसी स्थितियों में इस 9 अंग का जो बहुत अधिक महत्व है और इस अपार ऊर्जा से भरपूर है। और नवरात्रि में जिन माता आदिशक्ति की प्रार्थना पूजा अनुष्ठान की बात की जा रही है वो भी ऊर्जा से ही संबंधित है। अपार ऊर्जा का भंडार माता आदिशक्ति के अंदर समाहित है, जिससे पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है और इसका संचालन और परिवर्तन संबंधन की क्रिया निरंतर चलती रहती है। अब 9 अंक के बाद अगर हम रात्रि की बात करें तो रात्रि को अनुष्ठान की बात क्यों कही गई है? देखिए, त्रिगुणी प्रकृति है, सतव रजव तमस। सतव का मतलब है शांति, सुख, और रजस का मतलब है कर्म, गति एवं लालसा, और तमस का मतलब है क्रोध, विनाश, अज्ञान, तृष्णा, इन प्रकार चीजों को हासिल करने की प्रवृत्ति, यह तमस है। तो त्रिगुणी प्रकृति में 3 देव भी, 3 देवियां जो माता आदिशक्ति की हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, ये तीनों देवियों के अलग अलग 3 गुण हैं। माता सरस्वती शतव गुण से आती हैं, जहाँ से क्रिएशन होता है, आनंद की अनुभूति होती है। माता लक्ष्मी जो संसार में भौतिक सुख को प्रदत्त करती हैं, पोषण करती हैं। इसी तरीके से माता आदिशक्ति का जो तीसरा स्वरूप है महाकाली, जो परिवर्तन, संबंधन और विनाश की व्यवस्था सुनिश्चित करती है। अब एक माता आदिशक्ति और 3 गुरु के 3 स्वरूप, तो इसी तरीके से पूरा 24 घंटे का जो समय होता है उसमें 12 घंटे का जो समय, 12 घंटे का लगभग जो है वो सूर्यकाल होता है और 12 घंटे का लगभग अंधकार की स्थिति होती है। परंतु यहाँ पर जो रात्रि साधना की बात कही है कि प्रातः काल जो ब्रह्म मुहूर्त है, यानी कि रात्रि का अंतिम पहर और दिन प्रारंभ होने का पहला पड़ाव, उसके मध्य का जो समय है, उस समय को साधना के लिए बहुत उपयुक्त बताया गया है। उसको सतव गुण से भरा भरपूर ब्रह्मांडीय स्थिति को बताया गया है पुराणों में। उस दौरान जो साधना की जाती है बिना व्यवधान के, क्योंकि ब्रह्मांड में अत्यंत शांति, सुख और समृद्धि का बहाव होता है, उस दौरान जब हम साधना करते हैं तो दोनों कालों की जो संधि होती है, उस दौरान रात्रि काल अपनी ऊर्जा समेटता है, सूर्य काल अपनी ऊर्जा प्रस्तुत करता है संसार के अंदर। उस दौरान जो शून्य की स्थिति पैदा होती है, जब उस दौरान हम अपनी ऊर्जाओं को कहीं से किसी साधना में, किसी अपने देव के अधीनस्थ, देव के लिए किसी चीज की प्राप्ति के लिए किए गए अनुष्ठान के विषय में अपने आराध्य की जब आराधना करते हैं तो बहुत आसान साधना हो जाती है। तो साधना के पहर की भी बात हो गई। अब जिन माता आदिशक्ति की उपासना की बात इस पर्व में कही गई है वो क्या है? सर्वप्रथम तो यह समझने का विषय है कि मनुष्य के अंदर जो शरीर है और जो अंदर चेतना है, इन दोनों को आपको अलग अलग स्वरूप में देखना होगा। इससे पहले इस बात को जान लेना आवश्यक है कि संसार में मनुष्य के विषय के रूप में मैं बात आज कर रहा हूं, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है मनुष्य के शरीर से उत्पन्न, मन से, इच्छाओं से, विचारों से विषय बन गए और कर्म हो रहे हैं। और किसके लिए कर्म हो रहे हैं? यानी शरीर से उत्पन्न और शरीर के लिए ही कर्म किए जा रहे हैं। आफ्टर ऑल, अंततः जो है उनका परिणाम का भोग
मनुष्य के शरीर के लिए ही है। तो मनुष्य के शरीर पर ही हम आज इस विषय को रख करके आगे प्रस्तुत कर रहे हैं अपने विचार। तो भगवान भोलेनाथ जो चेतना के स्वरूप में है, वेदों में कहा गया जो अनंत है वो चेतना के रूप में है। और चेतना जब आदि शक्ति यानी पंच महाभूत और त्रिगुणी प्रकृति के संसर्ग में आता है तो अपनी इच्छा के अनुसार एक शरीर धारण करता है। वो शरीर माता आदि शक्ति का स्वरूप है, चाहे वो हमारा हो, यानी चाहे आपका शरीर हो, चाहे किसी जीव का शरीर हो। जीव के अंदर जो चैतन्यता है, जीवांत शरीर का जो मुख्य अंश है वो चेतना है। तो चेतना शिव है जो स्थिर है, परंतु जो शरीर है वो चलायमान है, परिवर्तनशील है, गतिशील है, इच्छा प्रधान है और कर्म का माध्यम है। तो माता आदिशक्ति की जो 7 ऊर्जाएं हैं इसके अंदर 7 चक्रों के रूप में है और 2 नाड़ियां हैं जो शिव और शक्ति कही गई हैं, इड़ा और पिंगला। इन 9 ऊर्जा अंशों को मिलाकर शरीर की संरचना और संचालन का दायित्व माता आदिशक्ति की ये शक्तियां करती रहती हैं। इन्हीं 9 चक्रों में जो 9 माता आदिशक्ति के स्वरूप बताए गए हैं उनकी ऊर्जाएं विभिन्न विभिन्न ऊर्जा केंद्रों में समाहित रहती हैं। अब जब मनुष्य का जन्म होता है तो विभिन्न कर्म और प्रारब्ध के अनुसार विभिन्न चक्रों में विभिन्न ग्रहों की ऊर्जाओं के साथ में मनुष्य का जन्म होता है, अर्थात जिसे हम मूल कह सकते हैं। तो निश्चित रूप से जो जन्म लेकर आया है उनके विभिन्न चक्रों में जो ऊर्जाएं समाहित हैं, ब्रह्मांडी ग्रहों की चाल के अवस्था आधार पर जब उनके साथ वो चक्र ऊर्जित होते हैं तो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं जिससे जन्म मृत्यु के प्रारब्ध के भोग कर्म के स्वरूप में बनते हैं। अब जब मूल आधार के साथ जब हम कर्म करने निकलते हैं तो देश, काल, पात्र, स्थान और वायुमंडल इन सभी के संसर्ग में आने से जीव मनुष्य के विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के परिवर्तन प्राकृतिक रूप से हो जाते हैं, जिसके कारण अब चाहे वो लालच में हो, चाहे तृष्णा में हो, चाहे मजबूरी में हो, चाहे उस वायुमंडल में मजबूरी में रहने के कारण हो, बहुत से कारण हो सकते हैं। कहीं न कहीं मनुष्य की मूल ऊर्जाओं से विसंगति होती है और उनका भटकाव होता है। जब मनुष्य अपने मूल ऊर्जाओं से भटकता है तो उसे हानि होती है, दुख, पीड़ा, तकलीफ का सामना करना पड़ता है, चाहे वो शारीरिक हो या किसी विषयक तकलीफ हो। उस तकलीफ से निपटने के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे सिद्ध पुरुष महात्माओं ने विभिन्न प्रकार की साधना के विकल्प दिए हैं हमें, जिसमें कर्मकांड भी है, योग प्राणायाम ध्यान साधना भी है, व्रत अनुष्ठान भी है। और उसी अनुष्ठान चूंकि हमारी ऊर्जाओं का बार बार पृथ्वी लोक पर विभिन्न स्थितियों में रहने के कारण जब भटकाव हो जाता है तो उनको हमें संतुलित करने के लिए विभिन्न व्रत और अनुष्ठान करने की सलाह दी गई है। अब ये नवरात्रि की बात इसी समय क्यों, ये केवल इस समय की बात नहीं है। आप इस बात को ये समझे कि भारत देश की बात मैं कहूँगा तो जो 12 हमारे महीने होते हैं उन 12 महीने में जो 4 ऋतुएं होती हैं, 4 ऋतुओं के जो संधि काल होते हैं उस दौरान 4 नवरात्रि होती है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि हैं और चैत्र की नवरात्रि उसमें सबसे बड़ी नवरात्रि कही गई है। बड़ी नवरात्रि का कारण ये है कि इस दौरान नए वर्ष का शुभारंभ होता है और नए वर्ष में खुशियां, त्योहार और नए सिरे से
हर व्यक्ति अपने आप को अगले जीवन यात्रा के लिए तैयार करता है खुशियां और उल्लास के साथ। उस दौरान जो माता आदिशक्ति के अनुष्ठान का जो समय नवरात्रि रखा गया है, उसको इसीलिए बहुत बड़ी नवरात्रि कहा गया है। अब भटकाव की बात को अगर समझना है तो एक छोटी सी कहानी से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि भटकाव मनुष्य का होता भी है और उससे वापस आसानी से क्यों नहीं आ पाता है। अब इसको इस तरीके से समझें कि एक बार भगवान शिव जो चेतना के रूप में थे और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वो ध्यान मग्न होकर के साधना में जाना चाहते थे। तो उन्होंने माता आदिशक्ति पार्वती माता से निवेदन किया कि जब तक वो ध्यान साधना में रहेंगे तब तक वो बाकी के कार्य, बाकी की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति वो करेंगी। माता पार्वती ने इसको स्वीकार किया, लेकिन उसी दौरान संसार में कह सकते हैं और शारीरिक रूप से कहें तो शरीर के अंदर जो नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, आसुरी प्रवृत्तियां हैं, आसुरी जो इम्यूनिटी को प्रभावित करती हैं, ऐसे दैत्यों का जन्म हुआ। और उस जन्म के दौरान माता पार्वती ने काफी उनको संतुलित करने का प्रयास किया। जब वो देवता और माता आदिशक्ति से वो दैत्य प्रभावित नहीं हुए तो माता पार्वती ने माता काली का स्वरूप धारण किया, यानी कि माता काली यानी तमस गुण के ऐसे भयंकर ऊर्जा के स्वरूप को उन्होंने धारण किया और उन्होंने दैत्यों का विनाश किया। विनाश तो कर दिया उन्होंने, लेकिन विनाश करने के बाद उस सतोगुणी रजोगुणी माता जब तमोगुणी में पहुंच गई और भयंकर तमोगुणी की स्थिति में, क्रोध में पहुंच गई, तो उनका वापस आना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। और उस स्थिति में वो अपना और अपनी बनाई हुई सृष्टि का वो स्वयं विनाश करने लगी। जब स्वयं विनाश करने लगी, यही स्थिति व्यक्ति की होती है। व्यक्ति जब अपनी मूल ऊर्जाओं से भटकाव करके तमस की ओर चला जाता है, फिर वो वापस न आकर के बदला लेने की प्रवृत्ति और उसी क्रोध और उसी कुड़न में अपने आगामी जीवन को जो है अपना आत्मसात कर लेता है और अपने मूल स्वरूप में आकर के जो गृहस्थ जीवन के सुख और आनंद होते हैं, उनके अनुभव को वो दोबारा प्राप्त करने में उसे बड़ी असुविधा होती है। तो माता पार्वती जब काली रूप में वापस नहीं आ पा रही थी, तो देवताओं ने भगवान भोलेनाथ को जगाया, योग निद्रा से उनको वापस लाए। वापस लाके उन्होंने माता को शांत करने की प्रार्थना की। भगवान शिव को भी जब कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने एक रास्ता अपनाया और माता काली जिस रास्ते से जा रही थी उनके सामने वो लेट गए। जब माता काली का एक पैर भगवान भोलेनाथ के वक्षस्थल पे पड़ा तो उन्हें एहसास हुआ, आत्मग्लानि हुई कि वो अपने को ही नष्ट कर रही हैं और वो फिर धीरे 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 आत्मग्लानि स्वरूप अपने मूल स्वरूप में वापस आ पाई। तो जब देवी देवताओं की स्थितियां ऐसी होती हैं कि तमस की स्थिति में जाके उनको वापस आना नामुमकिन हो जाता, मुश्किल होता है, तो हम आप तो इंसान हैं। इन स्थितियों को वापस आने के लिए नवरात्रि सहित तमाम अनुष्ठान की व्यवस्था हमारे समाज में हमारे ऋषियों मुनियों ने की है और उसी के तहत इन नवरात्रि की विधा व्यवस्था की गई है। अब नवरात्रि में ये चैत्र का समय क्यों चुना गया है? इस समय की स्थिति संधि काल की स्थिति होती है। एक ऋतु वापस जा रही होती है और दूसरी ऋतु का आगमन होता है, यानी एक ऋतु अपनी ऊर्जा को समेट रही होती है और दूसरी ऋतु की ऊर्जा का प्रसार प्रारंभ होता है। ऐसे में ये 9 दिन का समय होता है
जिसमें ब्रह्मांड में शून्यता की स्थिति होती है। शून्यता की स्थिति में जब व्यक्ति सीधे अपने किसी आराध्य से, अपने माता आदिशक्ति से और हमारी विसंगतिपूर्ण ऊर्जाओं को संतुलित करने के लिए जब वो साधना करता है तो यह प्रकृति उसको बहुत मदद करती है। ब्रह्मांड से इस अवधि में उसे साधना करने में विशेष सहयोग प्राप्त होता है। इस वजह से इस समय को हमारे ऋषियों मुनियों ने रखा है। अब बात आती है कि इसमें अनुष्ठान में व्रत इत्यादि रखने के क्या कारण है। व्रत देखिए, हमारे जो 9 चक्र है वो 9 ग्रहों से संबंधित ऊर्जाएं, जो हमारे माता आदिशक्ति का के ही अंश है। 9 ग्रह संचालन की व्यवस्था के दायित्व माता आदिशक्ति ने उन्हें दिए हैं। जैसे अगर प्रथम मूलाधार चक्र की बात करें तो मूलाधार चक्र में जो ऊर्जा होती है वो मंगल की ऊर्जा होती है, और मंगल की ऊर्जा के बाद जो स्वादिष्ठान चक्र होता है वहां पर शुक्रदेव की ऊर्जा होती है। तीसरा जो सोलर चक्र है कहा गया है, नाभि स्थान पे है, वहां पर भगवान सूर्यदेव की ऊर्जा है। अब अगर इन्हीं को देवियों की बात रखें तो यही 9 हमारी देवियां हैं, जिनके जब गुणों को, जिनके जो वास्तविक गुण जो बताए गए हैं और इन ग्रहों की ऊर्जाओं से जब आप उनको मैच करेंगे तब आपको पूरी स्थिति, कुछ मुझे आज संक्षिप्त में ही इस बात को रखना होगा, अन्यथा वीडियो बहुत बड़ा होगा। इसके बाद अनाहत चक्र में चंद्रदेव की ऊर्जा जो प्रेम का कारक है। फिर कंठ में जो चक्र है उसमें बुध देव की ऊर्जा विराजित है। अजना चक्र जो आज्ञा चक्र है वहां पर गुरु बृहस्पति देव की ऊर्जा विराजित है। और सहस्त्र चक्र में जो ऊर्जा है वो जो समय काल के रूप में भगवान भोलेनाथ के स्वरूप है वो शनि देव की ऊर्जा प्राप्त है। और राहु केतु की अगर बात करें तो राहु सर्वोच्च शिखर पे है और केतु पैरों के सबसे निचले हिस्से में केतु का स्थान ऊर्जा में दिया गया है। ये इनके मध्य में ही ये 9 ऊर्जाएं रहती हैं। तो इन ऊर्जाओं के संतुलन के लिए ज्योतिषीय सलाह दी जाती है, और ज्योतिषीय सलाह में के अतिरिक्त आयुर्वेद में भी इस बात की सलाह दी जाती यही है कि अपने को अगर शारीरिक रूप से आरोग्य करना है तो व्रत और भूखे रहने की जो प्रक्रिया है उसे अपनाया जाना चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर बहुत जल्दी, हमारा जो पेट है, हमारी जो आंतें हैं वो स्वच्छ होती हैं, और स्वच्छ होने के साथ हमारा मन हल्का होता है, शरीर हल्का होता है और हम स्वस्थता की ओर जाते हैं। तो और चूंकि इन नवरात्रि में हमें ऊर्जा का संतुलन करना है, यही विधि व्यवस्था है, तो ऊर्जा के संतुलन के लिए अपने शरीर के अंगों का शोधन करना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए 9 दिन के व्रत और अनुष्ठान की बात कही गई है। अब एक संक्षिप्त जानकारी व्रत अनुष्ठान में विशेष रूप से योग प्राणायाम ध्यान की कही गई है। आप अगर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा, माता पार्वती ने जन्म लेने के बाद जब भगवान भोलेनाथ से विवाह करने की इच्छा की तो उनको भी अष्टांग योग यानी 8 योग का माध्यम लेना पड़ा। अष्टांग योग में जो 8 विधि व्यवस्थाएं जो दी गई हैं, उन व्यवस्थाओं के आधार पर जो यम मतलब नैतिकता, नियम मतलब अनुशासन, आसन मतलब शारीरिक स्थिरता, प्राणायाम मतलब सांसों पर नियंत्रण, शरीर के अंगों को अपने बस में करने की प्रक्रिया, प्रत्याहार यानी बाहरी विषयों से अपने को हटाकर अंतर्मुखी करना, अपने आध्यात्म यानी अपने स्वयं की व्यवस्था को, अपने मूल को अध्ययन करना। इसके बाद जो 3 अन्य जो है ध्यान यानी चिंतन, धारणा यानी एकाग्रता, एकजुटता, और समाधि का मतलब आत्म साक्षात्कार। इन 8 प्रक्रिया के तहत ही
माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ की प्राप्ति की। इसका अर्थ ये समझिए, अगर शरीर को हमें स्वस्थ रखना है तो भगवान शिव की मुझे प्राप्ति करनी पड़ेगी। भगवान शिव की प्राप्ति तभी हो सकती है जब ये अपने सारे चक्रों को संतुलित करें, और संतुलन जब होगा जब व्रत साधना, योग, प्राणायाम, ध्यान, अनुष्ठान करके अपनी ऊर्जाओं को हम संतुलित करेंगे, तभी जाकर के हमारा यह अनुष्ठान संपूर्ण होगा। निश्चित रूप से जब इस अनुष्ठान को हम संपूर्ण कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं विधि व्यवस्था और बताए गए विधान के अनुसार, तो निश्चित रूप से हमारा मन आगामी समय के लिए अच्छी, बेहतर, स्वस्थ जीवन यात्रा के लिए तैयार हो जाता है। आशा है आप सभी ने नवरात्रि के इस विशेष अनुष्ठान, महत्व और उनके रहस्यों के विषय में प्रैक्टिकल जानकारी आपने हमारे विचारों के माध्यम से हासिल की होगी। मेरा कोई किसी अन्य ऋषि, महापुरुष या वैदिक व्यवस्था में जिसने भी जो लिखा है उस पर मेरा कोई टिप्पणी नहीं है। मैं सबका आदर करता हूँ। ये सिर्फ मेरे अपने विश्लेषण के आधार पर मेरे विचार हो सकते हैं। आशा है आप सभी को बहुत पसंद आए होंगे, और आगामी समय में फिर हम किसी नए विषय पर नए विचारों के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इस नवरात्रि में मेरी माता आदिशक्ति से प्रार्थना है कि आप सभी का अनुष्ठान संपूर्ण हो और आपका जीवन खुशियों से भरपूर हो, और नवरात्रि की मंगल कामनाओं के साथ मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूं। धन्यवाद।